हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अप्रैल को आपका अग्निवीर का एग्जाम होना है ना। ऐसे में कई मेरे पास कमेंट्स आए कि सर अग्निवीर की आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डेली बेसिस पे तो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाते ही हैं। अगर 17 अप्रैल तक आप प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाते रहेंगे तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो कई स्टूडेंट के कमेंट आए तो मैंने सोचा क्यों इन लोगों को छोड़ो, क्योंकि बेसिकली मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट तो प्रोवाइड करवाता हूं। तो भैया मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं जिसमें जीके के 15 क्वेश्चंस जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाना है, साइंस के 15 क्वेश्चंस जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाना है, और 5 क्वेश्चंस आपके जो है वो और इसी में से पूछे जाने हैं। तो टोटल 35 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। 30-35 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो देखो, अगर हम बात करें दोस्तों दुनिया के सबसे गहरे सागर की, दुनिया के सबसे गहरा जो सागर है वो है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा सर? प्रशांत महासागर। तीसरा ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आराम से बता सकते हो। राज्यसभा के जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आपसे पूछा लिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है सर, वो 6 वर्ष का होता है। कितने का होता है सर? 6 वर्ष का, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बेहतरीन क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय दी हैग नीदरलैंड में है, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पहले भारतीय कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागेंद्र सिंह। कौन थे सर? नागेंद्र सिंह। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। इसी दिन जो है वो नोबेल पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम बात करें मानव अधिकार दिवस की तो प्रत्येक वर्ष हम 10 दिसंबर के दिन मनाते हैं। तीसरा ही ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, ये आपसे पूछ लिया गया है। जल्दी से बताओ कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भाखड़ा नागर परियोजना। दूसरा ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सी है? भाखड़ा नागर परियोजना। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, सांची का स्तूप जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो। सांची स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? बढ़िया क्वेश्चन है। ईच वन टीच वन, ये जो आपका कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? तो ये जो कार्यक्रम है जो आपका प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। किससे सर? प्रौढ़ शिक्षा से। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? जल्दी बताओ। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर जो हस्ताक्षर हैं वो कब किए गए, ये आपसे पूछा गया है। तो ये सर किए गए वर्ष 1972 में। कब किए गए? वर्ष 1972 में। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। महानदी कहां से निकलती है? आराम से बता सकते हो। जल्दी से बताओ। महानदी, तो महानदी कहां से निकलती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रायपुर। आनंद मठ किसने लिखी है? सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो यार। आनंद मठ के रचयिता कौन है? सिंपल क्वेश्चन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है सर? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। पहला ऑप्शन करेक्ट। और एंड में जरूर बताना कि आपके 35 में थे कितने क्वेश्चन सही निकले। ठीक है। मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूतम। आराम से बता सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी बताइए सर। मेघदूत या मेघदूतम, कहीं कहीं मेघदूतम लिखा होता है, तो उसके लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। पहला ऑप्शन करेक्ट। और अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाओगे, वीडियो को शेयर करोगे, तो मैं 2 से 3 वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड करने लगाऊंगा, लेकिन आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ये। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आराम से बता सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। कौन है सर? बृहस्पति। पहला ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? आराम से बता सकते हो। अध्यक्ष, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं?
तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अध्यक्ष का मतलब लोकसभा अध्यक्ष से है, ठीक है। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ कौन सा युद्ध लड़ा था आखिरी? उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। कलिंग का युद्ध। क्यों? क्योंकि भैया इस युद्ध में इतनी खून की नदियां बही थी, तो उसके दिल में जो है वो दया का भाव उत्पन्न हुआ और फिर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आराम से बता सकते हो, जल्दी से बताओ। गौतम बुद्ध का जन्म, तो गौतम बुद्ध के अगर हम जन्म की बात करें तो कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व हुआ था। एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? आराम से बता सकते हो सर, जल्दी से बताओ। 72 बार प्रति मिनट। मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? जल्दी बताओ। सोचना या शरीर का संतुलन बनाए रखना? तो मस्तिष्क आप सोचने के लिए भी यूज करते हैं और शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए यूज करते हैं, ए और भी दोनों हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रक्त फिल इन द ब्लैंक से शुद्ध होता है, किससे शुद्ध होता है रक्त? रक्त को शुद्ध कौन करता है? जल्दी बताओ। किडनी, गुर्दे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में फिल इन द ब्लैंक्स का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में? थर्मामीटर के अंदर रहता है वो, तो पारा होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? शीत रक्त प्राणी आपको बताना है। मेंढक, कोबरा, रोहू, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। सूर्य ग्रहण फिल इन द ब्लैंक्स कब होता है? उसकी कंडीशन क्या है सूर्य ग्रहण की? देखो, सूर्य तो अपनी स्थिति पर रहता है और जब सूर्य ग्रहण हो रहा तो बीच में कौन उठ करके आएगा? जल्दी से बताओ। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, और जब चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी उठ करके आ जाती है, सूर्य अपनी जगह रहता है। ठीक है, सूर्य अपनी जगह घूमता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है? अच्छा सुचालक, कांच, कागज, तांबा, पानी। तीन ऑप्शंस दिए, इनमें से चार ऑप्शंस, इसमें से आपको सबसे अच्छा बताना है। बेसिकली सबसे अच्छा तो आपका चांदी होती है, लेकिन जो ऑप्शंस दिया कांच, कागज, तांबा, पानी, तो उसमें तांबा होगा, कॉपर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग, आराम से बता सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। बेरी बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये विटामिन बी के द्वारा होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन, ठीक है। ए का होता है आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल और ई का टेकोफेरॉल, के का फ्लेकेनॉल, ठीक है। एटीपी क्या है? जल्दी से बताओ एटीपी। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था? जल्दी बताओ। अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। बायोजेनेटिक का नियम किसके द्वारा दिया गया था? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बर्फ के पिघलने का तापमान क्या होता है? बर्फ के पिघलने का तापमान आराम से बता सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। बर्फ पिघलना शुरू कर देती है किस तापमान से? 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बर्फ पिघलना शुरू कर देती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। जीरो में तो जम जाती है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन आराम से बता सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हीमोग्लोबिन आप सभी लोग जानते हैं किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? नाभिक की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के बाहर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन आ गया वो तो बाहर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाँ देखो ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसको हम पारद धातु मिश्रण कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र आपको बताना है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र, तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा NH4Cl। NH3 से होता है आपका अमोनिया, इसी को अगर आप NH4 कर दो तो ये अमोनियम हो जाता है, और Cl से तो क्लोराइड होता ही है, तो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl। लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना, तो देखो अगर लोहे में जंग लगेगी तो जंग लगे लोहे से दोबारा बॉयलर हुआ तो प्राप्त नहीं कर सकते जो स्टार्टिंग में था। तो जो
रिवर्सिबल यानी कि नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं उनको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, आपने पानी से भाप बनाई, भाप को ठंडा करा तो दोबारा पानी बन गया, तो वो एक भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन जब आप दूध से दही बनाओगे तो दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते, तो ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पेनिसिलिन क्या है, जल्दी से बताओ। पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक दवा है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और पराग कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है, जल्दी से बताओ। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु के अंदर और क्या होता है? देखो, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और अभी हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रॉन भी पढ़ा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? यौगिक क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। यौगिक वे होते हैं जो मतलब सजातीय मतलब दो पदार्थों की मात्रा को बिल्कुल अनुपातिक मिलाया जाए, उनको हम यौगिक कहते हैं। जैसे NH4Cl जो अभी हमने पढ़ा, वो एक यौगिक का उदाहरण है, जिसमें अमोनिया के N का जो है वो यानी कि नाइट्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन के 4 अणु, क्लोराइड का एक अणु, तो ये यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। जैसे वायु, आपको पता नहीं है कि वायु में क्या क्या शामिल है, तो वो मिश्रण कहलाएगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा यौगिक नहीं है। अब बातों ही बातों में मैंने आपको आंसर दे दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आपके 35 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा अग्निवीर आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।